होली खुशी मनाने का त्यौहार है। होली बुराई पर अच्छाई के विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ रंगों से खेला जाता है। रंगों को पानी में घोलकर एक दूसरे पर डालकर तो खेला ही जाता है। अबीर और गुलाल भी एक दूसरे को लगाकर व गले मिलकर लोग अपने खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन भारत में मनाए जाने वाला ये शानदार पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है, क्या आप जानते हैं? होली से जुड़ी कथाओं का भी विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा अपने राज्य में अपनी प्रजा को ये आदेश दे रखा था कि इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसके राज्य में कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। प्रहलाद भगवान की बराबर पूजा करता था। जब हिरण्यकश्यप को इसकी जानकारी हुई तो वह आग बबूला हो गया और उसने अपने पुत्र को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन प्रहलाद कहाँ मानने वाला था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से नफरत करने लगा और प्रहलाद को आए दिन कष्ट देना शुरू किया। लेकिन विष्णु भगवान हर बार प्रहलाद के पास पहुंच जाते थे और उसे कष्ट से छुटकारा दिला देते। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से इतनी नफरत हो गई थी कि वो उसे खत्म कर देना चाहता था। अंत में अत्याचारी हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी और उसने बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, न ही उसे जला सकती है। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से हुआ बिल्कुल उल्टा। होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उसके बाद इस घटना को होलिका दहन के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। होलिका दहन की पूजा में रोली, माला, अक्षत, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा, बतासा, नारियल एवं पंचफल इत्यादि पूजा की सामग्री के रूप में एक थाली में सजाकर होलिका दहन के वक्त होलिका के 7 से 11 बार चक्कर लगाकर थाली में रखे गए सभी सामग्री को श्रद्धा भाव से एक एक कर जलती हुई होलिका में आहुति दी जाती है और फिर जल से अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इसके बाद पंचफल और चीनी से बने खिलौने को आहुति के रूप में समर्पित करने का विधान है। होलिका मनाने और होलिका दहन की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। जैसे तपस्या भंग करने पर शिव भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। कहा जाता है कि कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और दूसरे दिन कामदेव की पत्नी के विलापने पर जब शिव भगवान ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया था। इस खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरह से महाभारत की भी एक कहानी है और दूसरी श्री कृष्ण और पूतना की कहानी है, जिसकी वजह से होली मनाई जाती है। खैर, धार्मिक मान्यताएं जो भी हों, लोग होली को खुशी और उल्लास से मनाते हैं। इस वर्ष होलिका दहन मार्च की 13 तारीख को है और होली 14 मार्च को खेली जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।